हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सतरंगी पलक। हर हर महादेव। और आप सब कैसे हैं? मैं बिल्कुल बढ़िया हूं। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी जाइए और सब्सक्राइब करिए। और ये शादी का सेकंड पार्ट है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो जल्दी से जल्दी जाइए और फर्स्ट पार्ट देखिए और बताइए कि आपको कैसा लगा है। तो सेकेंड पार्ट में मैं आपको बताती हूँ कि हमारी मेहंदी कैसे लग रही है। इस ब्लॉग में मैं आपको स्टार्टिंग से लास्ट तक शादी में क्या क्या हुआ मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। और ये देखिए, मेहंदी को मैंने मिक्सी में पीस लिया था। तो अगर आप भी ऐसा करते हैं कि मेहंदी अच्छे से मिक्स हो जाए तो मैंने तो ये आइडिया लगाया। मेहंदी को घोलने का सबसे बेस्ट आइडिया मुझे यही लगा है। अगर आप भी यही करते हैं तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। उसके बाद मम्मी मेरी मेहंदी लगा देती है पैरों में। और श्री ने भी फर्स्ट टाइम मेहंदी लगाई है तो वो मुझे दिखा रही थी कि बुआ देखो मेरी मेहंदी, मैंने हाथ और पैर में मेहंदी लगाई है। और मम्मी ने भी मुझे बहुत अच्छी सफाई से मेहंदी लगाई है। वैसे मैं मेहंदी लगाती नहीं हूँ, लेकिन शादी थी तो मैंने मेहंदी लगा ली। श्री मेरे पास आके मेहंदी दिखा रही थी कि देखो बुआ मेरे हाथ और पैर की वीडियो बनाओ। तो लेकिन उसने पूरे हाथ पैर पूरी बॉडी पे मेहंदी लगा चुकी। बच्चे ऐसे ही होते हैं, बच्चे कभी मेहंदी लगा के बैठ ही नहीं सकते हैं। तो आपके वहाँ भी ऐसे ही होता है क्या कि बच्चे मेहंदी नहीं लगाते? लगाने का बहुत शौक होता है लेकिन वो बैठ नहीं सकते, उनको मेहंदी धोनी होती है, सब कुछ करना होता है। शादी के 1 या 2 दिन पहले मेहंदी की रस्म होती। इस दौरान घर में संगीत डांस का उत्सव का माहौल होता है। दुल्हन और दूल्हे के हाथों पर और पैरों पर खूबसूरत डिजाइन बनाई जाती है। यह प्राचीन इतिहास और आधुनिक संस्कृति का एक खूबसूरत मेल है। शादी में मेहंदी लगाने की रस्म बहुत साल पुरानी है और यह परंपरा सुंदरता और सौभाग्य के नए जीवन की शुरुआत की प्रतीक है। इसे लगाने से न केवल दूल्हा और दुल्हन के हाथ सजते हैं बल्कि गहरा रंग दूल्हा दुल्हन के बीच प्यार और भाग्य को दर्शाता है। मेहंदी की तासीर ठंडी होती है। शादी में तनाव और उत्सव के बीच इसे हाथ और पैरों पर लगाने से दूल्हा दुल्हन का शरीर ठंडा रहता है और उन्हें मानसिक शांति मिलती है। ऐसा कहा जाता है कि हाथों में मेहंदी का रंग जितना गहरा रचता है, पति या ससुराल वालों का प्यार उस दुल्हन को उतना ही अधिक मिलता है। लाइन से सब बैठ के एक एक करके मेहंदी लगवा रहे थे। और शादियों में ऐसे ही मज़ा आता है जब सब लोग आते हैं तो। और डांस तो हम कर नहीं पा रहे थे खड़े होके, तो सब बैठ के ही डांस कर रहे थे। और देखिए सब लाइन से कितने खूबसूरत लग रहे हैं और एक एक करके सब डांस करेंगे अभी। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए कितना खूबसूरत है। ये सब बैठे बैठे डांस कर रहे थे क्योंकि खड़े होके तो कर नहीं पा रहे थे क्योंकि सबने मेहंदी लगा रखी थी पैरों में, तो सब बैठ के ही डांस कर रहे थे। और हमने मेहंदी शादी के 2 दिन पहले ही लगा ली थी ताकि उसका मेहंदी का रंग अच्छा गहरा आ जाए। और हम रेडी होके चले जाते हैं मेहंदी के फंक्शन में। मेहंदी के फंक्शन में सबने ग्रीन कलर की ड्रेस पहनी थी। और ग्रीन कलर में भी बहुत सारे ग्रीन कलर होते हैं। सबने अलग अलग टाइप के कलर पहने थे और सबने साड़ी पहनी थी। तो किसी का लाइट ग्रीन, किसी का डार्क ग्रीन, और मैंने भी डार्क ग्रीन पहना था। तो ये हमारे दूल्हे राजा है जो डांस कर रहे। और ये मेरे भाई ने मेहंदी का फंक्शन स्टार्ट कर दिया था डांस करके। तो सबसे पहले उसी ने डांस किया। और ये मेरे दी और जीजू है जो दोनों ने मिलके, ग्रीन कलर बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं तो सबने अलग अलग टाइप का ग्रीन कलर पहना था। सबने डांस करके मेहंदी का फंक्शन स्टार्ट कर दिया था। और शादी में सबसे ज़्यादा मज़ा डांस का ही आता है। कितने भी फंक्शन हो जाए लेकिन डांस बिना हर फंक्शन अधूरा है। तो सबने खूब ठुमक ठुमक लगा लगा के डांस किया और बहुत मज़ा आ रहा था। और मेरे भाई की शादी गर्मी में थी तो गर्मी का एक अलग ही आनंद आ रहा था हम लोगों को। तो सारी शादियां तो हमारे वहाँ ठंड में ही हुई थी लेकिन ये पहली शादी थी जो गर्मी में हुई। तो हम लोगों ने खूब उचक उचक के खूब डांस किया क्योंकि गर्मी की शादी का तो मज़ा ही अलग है।
मेहंदी के फंक्शन के बाद दूसरे दिन हमारे वहाँ माता पूजन था, तो माता पूजन के लिए सब रेडी हो गए थे। और उसके बाद हमारा न्यू बेबी बॉय आ चुका था, जो मेरे छोटे भाई का बॉय था, तो उसका भी बहुत अच्छे से हमने स्वागत किया। और ये देखिए, ये क्यूट सा छोटा बेबी बॉय है। बेबी बॉय का स्वागत करने के बाद हम चले जाते हैं माता पूजन में माता जी का पूजा करने। और वहाँ पर भी हम सब ने ड्रेस कोड रखा था, वाइट एंड रेड, तो सब ने वाइट और रेड कलर की ड्रेस पहनी थी और हम सब ने बहुत डांस किया वहाँ पर भी। हम सारी कज़िन जब मिल जाती है तो बहुत डांस करती है, तो हम सब कज़िन मिलके बहुत डांस किया और मेरी बुआ ने भी बहुत डांस किया और हम सब ने बहुत एंजॉय किया और बहुत मस्ती की। शादी में एक ऐसा मौका होता है जो सारे ब्रदर और सिस्टर मिलके खूब डांस करते हैं, खूब एंजॉय करते हैं, खूब मस्ती करते हैं। तो हम सारे ब्रदर सिस्टर मिल चुके थे और बहुत टाइम बाद हमारे घर पे शादी थी, तो हम सब ने बहुत एंजॉय किया और खूब डांस किया। माता पूजन के फंक्शन के बाद दूसरे दिन थी हल्दी, तो हम सब हल्दी के लिए अब रेडी हो जाते हैं घर जाके। और फिर हल्दी में भी हमने बहुत एंजॉय किया। और हल्दी फंक्शन में हम सब ने पहन लिया था येलो, तो सब ने येलो कलर की साड़ी पहनी थी। और मैं आपको बताती हूँ कि हल्दी फंक्शन में हमारे वहाँ क्या होता है। हल्दी चढ़ती है, हल्दी दूल्हे को लगाई जाती है, तो सारा फंक्शन मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगी कि हल्दी में हमारे वहाँ क्या किया जाता है। तो पंडित जी आ चुके थे और पंडित जी ने सारी पूजा की तैयारी स्टार्ट कर दी थी। तो एक एक करके सारी सिस्टर ने भाई को तेल चढ़ाया और तेल उतारा। तो ये हल्दी का एक पार्ट होता है जो फंक्शन में किया जाता है। तो सारी बहन ने उसको रगड़ रगड़ के हल्दी लगाई और उसको भी मज़ा आ रहा था और सबको फंक्शन में बहुत अच्छा मज़ा आ रहा था। हल्दी लगाने के बाद मंडप की पूजा होती है, तो सारे जवाइयों को बुलाया जाता है और मंडप की पूजा होती है। और फिर पूजा करने के बाद सारे जवाई को नेक भी दिया जाता है। तो एक एक करके हर जवाई को स्वागत किया और उनको नेक दिया और फोटो भी खींचा। अगर आपने मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया है तो इस पेज पे आपको दिख रहा होगा, तो इस पे फॉलो करिए और मेरे शॉर्ट वीडियो देखिए, इसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सारे जवाइयों को नेक देने के बाद पंडित जी ने मंडप की अच्छे से पूजा कराई और जवाइयों से ही मंडप बंधाया जाता है। तो उनको नेक देने के बाद मंडप की पूजा करवाई पंडित जी ने। हल्दी का अच्छे से फंक्शन हो चुका था। उसके बाद सारी पूजा ख़त्म होने के बाद दूसरे दिन हम चले जाते हैं इंदौर। बारात लेके हम इंदौर चले जाते हैं और हमारे स्वागत के लिए बहुत ही अच्छे से उनने बहुत ही अच्छे से हमारा स्वागत किया। तो हम सब यहाँ पर कलेक्ट हो चुके थे और अब हमारी अंदर जाने की मौका हो चुका था। तो हम लोग डांस करके मज़े करके खूब उधम मचा के हम अंदर हमारा स्वागत हुआ। भाई की शादी थी तो हमें खुशी तो बहुत थी। तो डांस करते करते हम अंदर एंट्री ले चुके हैं और बहुत ही मज़ा आ रहा था। डांस करते करते हमारा अच्छे से स्वागत भी हुआ। तो ये देखिए, अब हम अंदर एंट्री ले चुके हैं। अंदर जाने के बाद सबसे पहले हम फ्रेश हो जाते हैं क्योंकि इंगेजमेंट की तैयारी करनी थी। तो हम लोग अंदर जाने के बाद सबसे पहले हम ब्रेकफास्ट लेते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग सब चेंज कर लेते हैं। तो अंदर हमारा बहुत अच्छे से स्वागत हो चुका था और सबने हाय और बाय भी कर चुके थे। क्योंकि हमें इंगेजमेंट के लिए रेडी होना था तो हमने फटाफट ब्रेकफास्ट किया और इंगेजमेंट की तैयारी स्टार्ट कर दी थी। हम लड़के वाले थे तो हमारी तरफ से हमने बहुत सारे गिफ्ट्स, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट, फ्लावर और बहुत सारे गिफ्ट्स लेके आए थे। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए कितने सारे हम गिफ्ट्स लेके आए थे और ये मेरा लुक देखिए। और हमको बहुत मज़ा आ रहा था। तो ये सारे गिफ्ट्स हमको बाहर लेके जाना था क्योंकि हमको लड़की को देना था वहाँ पर, भाभी को मीन्स। तो ये सारी चीज़ें हम उनको अपनी तरफ से लेके आए जो इंगेजमेंट में दिया जाता है। अभी तक आपने मेरे पेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी जाइए और सब्सक्राइब करिए और बताइए कि ये वीडियो कैसा लगा।
इंगेजमेंट की सारी प्रिपरेशन हमने अंदर ही रूम में तैयारी कर ली थी कि हमको बाहर जाके किसको क्या देना है। तो अंदर प्रिपरेशन करने के बाद हम एक एक करके बाहर निकल जाते हैं। और ये देखिए बहुत सारे गिफ्ट्स लेके आए थे हम वहाँ पर। इंगेजमेंट की एक अलग ही रिचुअल होता है, एक फंक्शन होता है, तो हम दिखाते हैं। और ये देखिए सारा सामान मेरे भाइयों ने उठा लिया था, एक एक करके हम सारा सामान बाहर ले जा रहे थे क्योंकि उसमें कुछ ज्वेलरी और गिफ्ट्स और बहुत सारी चीज़ें थी तो हमको ही ले जाना था। तो सारे गिफ्ट्स और ज्वेलरी ले जा रहे थे हम स्टेज पे क्योंकि प्रिपरेशन हो चुकी थी और इंगेजमेंट की तैयारी हो चुकी थी। तो हम स्टेज पे जाकर सारा सामान हमने अच्छे से डेकोरेशन कर दिया था वहाँ पर भी। इंगेजमेंट की सारी तैयारी हमने कर ली थी, लेकिन गर्मी की शादी, उफ़, ये गर्मी की शादी एक अलग ही आनंद देती है। अगर आप लोगों के वहाँ गर्मी की शादी नहीं हुई है तो एक बार करके देखिए, आपको बहुत आनंद आएगा। और हमने भी बहुत आनंद लिया। इंगेजमेंट होने के बाद फिर हम आ जाते हैं फेरे पे। तो उसके फेरे थे इंगेजमेंट के बाद, तो हम लोग रेडी होके फेरे में बैठ जाते हैं। और इनके फेरे होने के बाद हम चले जाते हैं घर। रिसेप्शन होने के बाद हम लोग घर चले जाते हैं क्योंकि घर में ब्राइड की एंट्री भी होगी। तो यहाँ से सारा फंक्शन निपटा के हम घर चले जाते हैं। घर जाने के बाद ब्राइड की रात को 4 बजे एंट्री हो चुकी है और बारिश भी आ रही थी लेकिन एंट्री भी हो रही थी। तो एंट्री होने के बाद हम लोग दूसरे दिन भाभी को विदा करते हैं। और पग फेरे की एक रस्म होती है जो अपने भाई उनको लेने आता है। तो ये रस्म बहुत ही मानी जाती है क्योंकि है ना, भाई अपनी बहन को लेने आता है दूसरे दिन। तो इसका फंक्शन भी बहुत ही मज़ेदार होता है। तो दुल्हन से घर की पूजा कराई जाती है क्योंकि वो फर्स्ट टाइम अपने घर से जाती है, तो घर की पूजा कराई जाती है। और ये चावल को या गेहूं को, चावल नहीं हो तो गेहूं, गेहूं नहीं तो चावल को घर के अंदर फेंका जाता है ताकि खूब हरियाली और खुशहाली भरा रहे। और इनका पूजा करने के बाद ये अपने घर के लिए रवानगी ले लेते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी जाइए और सब्सक्राइब करिए और बताइए कि ये सेकंड पार्ट आपको कैसा लगा। इस पूरे वीडियो में मैंने आपको स्टार्टिंग से लास्ट तक बता दिया है कि हमारे वहाँ कैसे फंक्शन होते हैं। तो भाभी का भी अब जाने का टाइम आ जाता है। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी करिए, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए और बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा है। और भाभी को हमने बाय बाय कर दिया है कि जल्दी से जल्दी आना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करिए। हर हर महादेव।